नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर चिंतन डामोर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। 6 दिसंबर को मंगल कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं। मंगल साहस, वीरता, बाहुबल, अग्नि, चोट, दुर्घटना, सेना, पुलिस और युद्ध के कारक मंगल 6 दिसंबर को अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होने जा रहे हैं। अभी ये शनि के साथ षडाष्टक योग में है और राहु के साथ नवम पंचम योग में भी चल रहे हैं। मंगल एक क्रूर ग्रह है और मंगल अब अपनी नीच राशि कर्क में वक्री होने जा रहे हैं और पुष्य नक्षत्र में इनका भ्रमण होगा। पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में और वृद्धावस्था में ये वक्री हो रहे हैं और 23 फरवरी 2025 को ये मिथुन राशि में पुनः मार्गी होंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में उनका मार्गी गोचर फिर शुरू होगा। अभी 6 दिसंबर से 23 फरवरी तक मंगल कर्क राशि में जो वक्री चाल चलेंगे उसका देश दुनिया पे बहुत ही इम्पैक्ट होने वाला है और बड़े दुखी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि देश दुनिया में हिंसक घटनाएं घट सकती है। किसी राज्य और देश में बड़े लेवल के आंदोलन हो सकते हैं, किसान आंदोलन होना, दलित आंदोलन होना, ऐसे आंदोलन भी हो सकते हैं और आतंकवादी घटनाएं घट सकती है। देश विदेश में युद्ध जैसी स्थिति भी यहाँ पे बनती दिख रही है और भूकंप जैसी घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। इस समय रेल एक्सीडेंट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ऐसे भी योग यहाँ पे बनते हैं। इस समय सेना और पुलिस के लिए भी ये समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है और 6 दिसंबर से ये कर्क राशि में वक्री होंगे तो सभी राशियों को प्रभावित करेंगे। तो मंगल का कर्क राशि में वक्री गोचर सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे लग्नेश और अष्टमेश होकर के और ये वक्री होंगे 6 दिसंबर को और 23 फरवरी तक यहाँ पे वक्री रहने वाले हैं। यहाँ पे मंगलिक योग भी बनेगा। यहाँ आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी। इस समय आप में गुस्सा बढ़ सकता है और आप में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, जिद बढ़ सकती है और इस समय वाहन दुर्घटना भी हो सकती है। इस समय जो चेस्ट से संबंधित जिनको रोग चल रहे हैं इस समय उनके रोग बढ़ सकते हैं। कोल्ड कफ यहाँ पे जिनको पहले से चल रहा था, दमा की शिकायत थी, उनकी समस्याएं यहाँ पे बढ़ सकती है। ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित रोग भी यहाँ पे बढ़ते दिख रहे हैं और मैरिड लाइफ में दिक्कतें यहाँ पे बढ़ सकती है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए सप्तमेश और द्वादशेश हो जाते हैं मंगल और आपके तीसरे भाव में नीच के रहेंगे और वक्री रहेंगे। तो इस समय मैरिड लाइफ में जो समस्याएं चली आ रही थी उसमें कमी हो सकती है। इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिखेगा। व्यापार में परिस्थितियां ठीक होने लगेगी और इस समय आपको बड़े साहस से बचना है और इस समय यात्राएं हो सकती है। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए मंगल षष्ठेश और लाभेश हो जाते हैं और ये आपके द्वितीय भाव में नीच के रहेंगे और वक्री रहेंगे। तो इस समय परिवार में किसी का स्वास्थ्य यहाँ पे प्रभावित हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रोगेश होकर के यहाँ पे परिवार के स्थान पे यहाँ पे वक्री होंगे तो उनके चेष्टा बल उनका बढ़ जाएगा और षडाष्टक योग में भी चल रहा है, शनि के साथ षडाष्टक योग में भी है और राहु से नवम पंचम योग में भी है, तो काफ़ी पापत्व यहाँ पे बड़ा रहेगा। तो परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी यहाँ पे बिगड़ सकता है। इस समय धन का नुकसान भी यहाँ पे होता दिख रहा है और पारिवारिक कलह भी हो सकती है। इस समय आपके तीखे शब्द रिश्ते को बिगाड़ भी सकते हैं, तो आपको अपने वाणी पर संयम भी रखना होगा। इस समय स्टूडेंट्स को एजुकेशन में सफलता मिलेगी, तो प्रेम संबंधों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। इस समय मुंह और आंखों से संबंधित रोग भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए
पंचमेश और दशमेश हो जाते हैं मंगल, और आप ही की राशि में यहाँ पे नीच के रहेंगे और वक्री भी होंगे। तो इस समय आप में क्रोध बढ़ जाएगा, इस समय आप में ईगो और प्राइड बढ़ेगा। इस समय मंगलिक योग भी बना हुआ है, तो मैरिड लाइफ के लिए भी ये समय प्रतिकूल रहेगा। इस समय डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकती है, और इस समय जो विवाह के लिए रिश्ते तलाश कर रहे हैं उनकी विवाह की बात भी इस समय टल सकती है। काम कारोबार में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती दिखेगी। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए मंगल नवमेश और चतुर्थेश हो जाते हैं, और आपके द्वादश भाव में नीच के रहेंगे और वक्री रहेंगे। तो इस समय आपके खर्चों में कमी होती दिखेगी, मगर खर्चे लगातार जारी रहेंगे। इस समय लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। इस समय आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, और इस समय आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती दिखेगी, और भाग्य में कमी का एहसास भी होगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए मंगल अष्टमेश और तृतीयश हो जाते हैं, और आपके एकादश भाव में नीच के और वक्री रहेंगे। तो यहाँ आपको फाइनेंशियल गेन ज़रूर होगा, और रुका हुआ पैसा इस समय मिल सकता है। इस समय आपको भाई बहनों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, और इस समय बड़े भाई बहनों के लिए यह कष्टकारी समय हो सकता है। इस समय आपको जो कंपटीशन की तैयारी करे स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए मंगल सप्तमेश और द्वितीयश हो जाते हैं, और दशम भाव में नीच के और वक्री रहेंगे। तो इस समय काम कारोबार के लिए परिस्थितियाँ प्रतिकूल रहेगी। इस समय कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठों से संबंध तनावपूर्ण रहेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का बदलाव भी इस समय हो सकता है, और कामकाज का बोझ भी इस समय आपको परेशान कर सकता है। मैरिड लाइफ के लिए भी ये समय दिक्कतपूर्ण रहेगा। यहाँ पे जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी रह सकती है, और आप में स्ट्रेस बढ़ सकता है, और धन का नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए मंगल लग्नेश और षष्ठेश हो जाते हैं, और आपके नवम भाव में नीच के और वक्री भी रहेंगे। तो इस समय भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, और इस समय आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस समय आपके विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं, और आपके खर्चों में भी इस समय वृद्धि होगी। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए मंगल पंचमेश और द्वादशेश हो जाते हैं, और आपके अष्टम भाव में नीच के रहेंगे और वक्री भी रहेंगे। तो इस समय आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि यहाँ पे आपको चोट दुर्घटना यहाँ पे हो सकती है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस समय संतान संबंधित कष्ट भी यहाँ पे बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में भी तनाव देखने को मिलेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंसंट्रेशन लेवल में कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर व्यापार में भी यहाँ पे थोड़ा नुकसान हो सकता है, और मैरिड लाइफ के लिए भी ये समय थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगलिक योग भी यहाँ पे बना हुआ है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहाँ पे बिगड़ सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए मंगल चतुर्थेश और लाभेश हो जाते हैं, और आपके सप्तम भाव में नीच के और वक्री रहेंगे। तो इस समय जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इस समय जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी आ सकती है, मन मुटाव हो सकता है, और इस समय वाद विवाद भी यहाँ पे बढ़ सकता है। इस समय डिवोर्स और सेपरेशन भी हो सकता है। व्यापार में भी नुकसान होगा, और इस समय आपके लाभ में कमी देखने को मिलेगी। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए मंगल तृतीयश और दशमेश हो जाते हैं, और आपके छठे भाव में नीच के और वक्री रहेंगे। तो इस समय आप पर कर्ज बढ़ सकता है, और आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी। हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर की समस्याएं यहाँ पे बढ़ सकती है, और पेट और हाथों से संबंधित रोग भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए मंगल द्वितीयश और नवमेश हो जाते हैं, और आपके पंचम भाव में नीच के और वक्री रहेंगे। तो इस समय संतान संबंधित चिंताओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में यहाँ पे बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इस समय लव लाइफ में पैशन बढ़ेगा,
और लव लाइफ में तनाव भी बढ़ सकता है। इस समय गर्भवती महिलाओं को विशेषकर ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो इस समय आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। साथ में यहाँ पे आपको पेट दर्द की यहाँ पे शिकायत भी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।